तो यहाँ पर जो ये बाइल होता है ये येलोइश ग्रीन कलर का दिखता है। जो बाइल होता है एक तरह का डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है। मेनली जब भी आप कोई खाना खाते हैं और खास तौर से जब भी आप कोई डाइटरी फैट कंज्यूम करते हैं, तो जब आपका डाइटरी फैट आपके स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है तब आपका गॉल ब्लैडर बाइल रिलीज करता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब बाइल आता है तो वह इस खाए हुए डाइटरी फैट को कवर अप करता है, इमल्सिफाई करता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है फैट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट फैटी एसिड में। और जो ये फैटी एसिड है यह आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो माइक्रोविलीज प्रेजेंट है वहां से एब्जॉर्ब करके आपके पोर्टल वीन में भेज दिए जाते हैं। बाइल कहाँ से बनता है? जब भी हमारे ब्लड को हमारा लीवर के लॉब्यूल्स फिल्टर करते हैं, क्लीन करते हैं, तो उस ब्लड से बहुत सारे एंड प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, टॉक्सिन्स निकलते हैं। तो उन सब की मदद से हमारा लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है और ये बाइल इसको इन गलियारों से होते हुए बाइल डक्ट में लेके जाके छोड़ देता है। बाइल डक्ट क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं डक्ट मतलब क्या होता है? एक पैसेज वे होता है, एक नाली जैसा, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके माध्यम से हवा या पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा ना, एसी का डक्ट है, ये लिफ्ट का डक्ट है ना। सिंपली यहाँ पर जो ये बाइल डक्ट है आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे लॉब्यूल्स ने बाइल बनाया है वह गलियों से होते हुए, जो लॉब्यूल्स के अंदर छोटी छोटी गलियां उससे होते हुए इस बाइल डक्ट में आता है। उस बाइल डक्ट से जब सारे लॉब्यूल्स के जो डक्ट होते हैं एक जगह से कनेक्ट होते हैं और फिर हमारे लीवर उस बाइल डक्ट से बाइल को ले जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर करा देता है। ये जो बाइल होता है एक तरह का एक्वा सॉल्यूशन होता है। इसमें 95% पानी होता है और बहुत सारे इसमें एंडोजीनस सॉलिड कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि बाइल सॉल्ट हो गया, बिलीरुबिन फॉस्फोलिपिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, एंजाइम हो गया, फॉरफायरिन हो गया, जेनोबायोटिक्स हो गए, एक्सोजीनियस ड्रग्स हो गए। तो बहुत सारे चीजें इस बाइल के अंदर डिसॉल्व रहती है। इसलिए जो बाइल होता है एक स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव फ्लूइड बनता है। तभी तो ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट में जो सबसे डेंस मैक्रोन्यूट्रिएंट है फैट, उसको तक ब्रेक डाउन कर सकता है। तो आप देख पा रहे हैं जो बाइल प्रोडक्शन है ये हमारे लीवर का कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। यहां पर तो मैंने सिर्फ आपको दो ही फंक्शन बताए। पहला क्या बताया था कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो एंड प्रोडक्ट है, जो टॉक्सिन्स है ब्लड से हटके बाइल बनता है जिससे आपका ब्लड साफ हो गया। दूसरा क्या बताया कि बाइल आपके फैट को तोड़ता है। यहां पर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, जो ये बाइल होता है ये आपके कोलेस्ट्रॉल को हटाने का, बॉडी से बाहर निकालने का भी काम करता है। सिंपली क्या होता है, जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल लीवर ने बनाया हुआ इस बाइल में मिला देता है। इस कोलेस्ट्रॉल की मदद से भी यह बाइल बनता है, फिर इस गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो गया, गॉल ब्लैडर से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया जब भी आपने फैट खाया, और फिर यह आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया कोलेस्ट्रॉल, वहां से फिर आपके जो एक्सक्रीट होता है मल, स्टूल के थ्रू ये आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है। सो द बाइल इज द मेजर रूट फॉर द एलिमिनेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। और साथ ही साथ आपका बाइल अगर आपके ब्लड में एक्स्ट्रा अमाउंट में इम्यूनोग्लोबुलिन ए, IgA जिसको बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स जैसे सब्सटेंस आ जाएं तो उनको भी हमारे ब्लड से, हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है या बाइल, ताकि आपकी बॉडी एंट्रिक इन्फेक्शन से बच जाए। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन ए, IgA होता है ये हमारे बॉडी में एक तरह का एंटीबॉडी होता है और खास तौर से सबसे ज्यादा अमाउंट में जो एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है वह यही होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, IgA। मेनली हमारे इम्यून फंक्शन को अच्छा करता है और खास तौर से जो हमारा मुकस मेम्ब्रेन होता है उसके इम्यून फंक्शन को अच्छा रखने के लिए चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर इसका जो परसेंटेज हमारे ब्लड में ज्यादा हो गया, इसका अगर लेवल ज्यादा हो गया तो ये एडवर्स इफेक्ट, उल्टा इफेक्ट करता है। यह ऑटो इम्यून डिसीजेस आपको दे सकता है। ऑटो इम्यून डिसीज क्या होती है, जहां पर आपका जो इम्यून सेल्स है वो आपके हेल्दी सेल्स को खाने लगते हैं। तो एक तो बड़ा गड़बड़ सी बात हो जाती है ना। जैसे ऑटो इम्यून डिसीज का अगर मैं एग्जांपल लूं तो जैसे सेलिएक डिसीज हो गई, ये ऑटो इम्यून डिसीज है। अगर आपके ब्लड में IgA का लेवल ज्यादा दिखता है तो ये शो करता है कि आपको लॉन्ग टर्म, लंबे समय से कोई ना कोई इन्फेक्शन है और खास तौर से कोई क्रोनिक इन्फेक्शन है जैसे कि HIV हो गया। तो अगर आपके ब्लड में ये ज्यादा है तो ये खतरनाक चीज है। अगर मैं एक सिंपली एक हेल्दी एडल्ट 16 से 45 साल का एक हेल्दी एडल्ट की बात करूं तो उसके ब्लड में यह 0.8 टू 2.8 तक हो सकता है और जो बाकी रेंज है आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये जो साइटोकिन्स होते हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर रखने में मदद करते हैं हमारी। सिंपली जो साइटोकिन्स होती है एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो आपके इम्यून सेल के ग्रोथ के लिए और उसको अच्छा रखने के लिए चाहिए होते हैं। लेकिन अगर इनका जो लेवल है आपके ब्लड में ज्यादा हो गया, ये हाई लेवल में आ गए, तो ये आपको ऑटो इम्यून डिसीज देते हैं, जहां पर सिंपली आपके इम्यून सेल ही आपके हेल्दी सेल्स को खाने लगते हैं, जो एक गंभीर बीमारी हो जाती है। अगर साइटोकिन्स
की एक हेल्दी रेंज की बात करें तो आपके ब्लड में 3.2 टू 10,000 pg/ml के बीच रेंज में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा बाइल होता है वह इन इम्यूनोग्लोबुलिन, IgA, साइटोकिन्स जैसे सब्सटेंस को अगर ज्यादा हो गए ब्लड में तो उनको बाहर निकालने का काम भी करता है, ताकि हम बीमार ना पड़े, हमको इन्फेक्शंस ना हो। तो देखा, बाइल बहुत सारे काम करता है हमारे बॉडी के अंदर। यहाँ पर अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, लोगों की मदद करते हुए अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो मेक श्योर आप हमारे जो स्पेशल कोर्सेज हैं, एडवांस पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन कोर्स और स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन कोर्स, इनका हिस्सा बनिए। इन कोर्सेज के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो सीखता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। सब्सक्राइब